कल्पना कीजिए, भारत में एक साल तक कोई सोना नहीं खरीदता, न शादी में गहने, न त्योहारों में खरीदारी, न निवेश के लिए गोल्ड। सुनने में ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला लग सकता है, लेकिन इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने और कम आयात करने की अपील के बाद अब ज्वेलरी इंडस्ट्री ने चेतावनी दी है कि अगर सोने की खरीद कम हुई तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। तो क्या देश को सोना खरीदना बंद कर देना चाहिए, या फिर ये फैसला अर्थव्यवस्था को संभालने के बजाय नए संकट पैदा कर सकता है? आज हम इसी मुद्दे का पूरा विश्लेषण करेंगे। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोने के आयात को लेकर चिंता जताई गई। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयात करने वाले देशों में शामिल है। देश में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर सोना विदेशों से आता है। जब भारत बड़ी मात्रा में सोना खरीदता है तो देश का काफी विदेशी पैसा बाहर चला जाता है। इससे चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। सरकार की सोच यह है कि अगर लोग कम सोना खरीदेंगे तो आयात घटेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। लेकिन इस सोच के सामने अब ज्वेलरी उद्योग ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल JGC ने चेतावनी दी है कि अगर देश में सोने की ज्वेलरी की खरीद कम होती है तो इसका सीधा असर बड़े स्तर पर रोजगार पर पड़ सकता है। परिषद के मुताबिक इस उद्योग से जुड़े करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की आजीविका खतरे में आ सकती है। इस संगठन के चेयरमैन राजेश रोकड़े का कहना है कि ज्वेलरी सेक्टर सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कारीगर, डिजाइनर, ट्रेडर, शोरूम कर्मचारी और कई छोटे बड़े कामगार जुड़े हुए हैं। अगर सोने की खरीद घटती है तो इसका असर पूरे सप्लाई चेन पर पड़ेगा और कई लोगों की नौकरी पर खतरा आ सकता है। 1 करोड़ का आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ज्वेलरी उद्योग भारत के सबसे बड़े रोजगार क्षेत्रों में से एक है। इसमें बड़ी संख्या में असंगठित मजदूर काम करते हैं। कई लोग घरों में बैठकर गहनों की डिजाइनिंग और कारीगरी करते हैं। अगर बाजार धीमा पड़ता है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों की आय प्रभावित होगी। उद्योग से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। शादी ब्याह और त्योहारों में इसकी मांग हमेशा रहती है, लेकिन अगर सरकार या बाजार के हालात के कारण खरीद में बड़ी गिरावट आती है तो छोटे ज्वेलर्स और कारीगर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लंबे समय तक सोने की खरीद कम रही तो इससे बाजार में मंदी आ सकती है, दुकानों की बिक्री घट सकती है और कई जगहों पर रोजगार कम हो सकता है। हालांकि बड़े ब्रांड्स किसी हद तक स्थिति संभाल सकते हैं, लेकिन छोटे व्यापारी ज्यादा दबाव में आ जाएंगे। ग्रामीण भारत में आज भी कई परिवार बैंक से ज्यादा भरोसा सोने पर करते हैं। कई महिलाओं के लिए गहने सिर्फ सजावट नहीं बल्कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा होती है। आपात स्थिति में यही गहने गिरवी रखकर इलाज, पढ़ाई या घर का खर्च चलाया जाता है। यानी अगर लोग अचानक सोना खरीदना बंद कर दें तो यह सिर्फ बाजार का बदलाव नहीं होगा बल्कि सामाजिक और पारंपरिक व्यवस्था पर भी असर डालेगा। इतिहास बताता है कि जब भी सोने पर ज्यादा नियंत्रण लगाने की कोशिश हुई तब तस्करी बढ़ी। 1960 और 70 के दशक में भारत में गोल्ड कंट्रोल पॉलिसी लागू की गई थी। उस समय कानूनी तरीके से सोना खरीदना मुश्किल हुआ और नतीजा यह निकला कि तस्करी तेजी से बढ़ने लगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर मांग बनी रही लेकिन कानूनी खरीद कम होती है तो अवैध बाजार मजबूत हो सकता है। यानी सोना खरीद कम करने की कोशिश कहीं ऐसा न कर दे कि काला बाजार और स्मगलिंग बढ़ जाए। इससे सरकार को टैक्स का नुकसान होगा और अपराध नेटवर्क मजबूत हो सकते हैं। सोने की खरीद कम होने का असर सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, भारत की बड़ी ज्वेलरी कंपनियों के शेयर भी प्रभावित हो सकते हैं। अगर बिक्री घटती है तो निवेशकों का भरोसा कम होगा और बाजार में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा लाखों लोग सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बीच सोना एक स्थिर विकल्प माना जाता है। ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह सबसे भरोसेमंद बचत का तरीका रहा है। अगर यह विकल्प कमजोर पड़ता है तो लोगों के
सामने सुरक्षित निवेश के विकल्प कम हो जाएंगे। भारत में सोना सिर्फ चमकता हुआ धातु नहीं है, इसके पीछे करोड़ों लोगों की मेहनत, परंपरा और भविष्य जुड़ा हुआ है। सरकार विदेशी मुद्रा बचाना चाहती है, यह जरूरी भी है। किसी भी नीति का असर तब तक संतुलित नहीं माना जा सकता जब तक वह रोजगार और समाज दोनों को साथ लेकर न चले। अगर सोने पर निर्भरता कम करनी है तो लोगों को मजबूत विकल्प देने होंगे, कारीगरों और छोटे व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, वरना आर्थिक सुधार के नाम पर करोड़ों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। और यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है। क्या देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का रास्ता उन लोगों की नौकरियों से होकर गुजरना चाहिए जो पीढ़ियों से इस उद्योग को जिंदा रखे हुए हैं? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।